संग नहीं किया तो फिर आसुरी भाव बना रहता है। मणित राव जी, श्री चिन्मयानंद स्वामी मठ से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुदेव। गुरुदेव, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। इसमें अर्थात यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रियों विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती। इसको सरल भाषा में महापुरुषों ने कहा है कि रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोय, तन छाड़े मन गही रहे, दूनों ही दुख होए। यहां बात जो कह रहे कि आपने विषयों का त्याग तो कर दिया। त्याग शब्द में, वैराग्य शब्द में और उपरति में भेद है। त्याग कहते हैं भोग की लालसा है, पर मैं भोगूंगा नहीं क्योंकि ये अधर्म है या मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अभी उसके अंदर लालसा है, अब डबल जलन है, भोगा नहीं और लालसा हृदय में है, तो वो विषयों का त्याग तो कर दिया, लेकिन विषयों की जो आसक्ति अंदर है वो भजन से छूटेगी। रस बल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए, जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता तोए। जैसे धूप का तपा हुआ एकदम शीतल जल में जाके खड़ा हो जाए, ऐसी शांति मिलती कब? जब भजन बल से विषय त्याग होता है। भजन बल करते जा रहे हैं, खूब नाम जप कर रहे हैं और धीरे धीरे विषय छोड़ रहे हैं। अच्छा, भजन कर नहीं रहे और विषय छोड़ दिए तो तन छाड़े और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। समझ पा रहे हमारी बात? तो तन से छोड़ने से तो आप ये हो गया कि भाई हम फलाहार हैं, हम अमुक भोग नहीं भोगते, लेकिन मन में सारी लालसाएं भरी हुई है क्योंकि भजन की कमी है। तो वहां भगवान कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त की, या तो ब्रह्मबोध हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो लालसा नष्ट हो, और या भजन बल, इतना भजन करो कि ऐसा आनंद मिले कि ये भोग सब बमन के समान लगने लगे, सब विष के समान लगने लगे। श्री नारायण स्वामी जी एक दोहा कहते हैं कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसमें अपने आप ऐसी आनंद की वृत्ति होती है कि ब्रह्मलोक तक के भोग सब उसे विष के समान लगते हैं। एक दोहे में और कहा, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीति और बहुबात। विषय भोग अच्छे नहीं लगते। जो भगवान से प्यार करते हैं ना, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे विषय भोग अच्छे नहीं लगते, उसे बहुत प्रपंच की बात करना अच्छा नहीं लगता, रिश्ते नाते संसार बहुत बात, उसे चक नींद नहीं आती, थोड़ा सो करके अधिक भजन करने की, और उसे बहुत भोजन पाने का, अल्पाहार थोड़ा आहार पान। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, जगत प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, बहुत बात करना अच्छा नहीं लगता। अब अपने आप अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक है, और एक है कि अच्छा लग रहा है पर हम त्याग किए हैं, तो वो बात ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, वो गिरा देगी, क्योंकि अंदर उसके प्रति लगाव है, सुख बुद्धि है। वहां भगवान कह रहे जो विषयों का निराहार रह करके त्याग कर देता है पर उसकी आसक्ति का त्याग नहीं कर पाता, वो आसक्ति भजन बल से जाएगी। खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो आसक्ति देखो। जैसे अब 2000 रुपए के हम आपको एक अटैची दे दें, 2000 के नोट, आपको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होगी। क्यों? आपको पता है व्यर्थ है, बेकार है, आएगा ना। ऐसे ही जब सच्चिदानंद से आनंद मिलता है तो यहां का हर सुख बेकार नजर आता, वो असली त्याग है जो बेकार की तरह त्याग। जैसे 2000 का नोट पड़ा हो, आप झुकोगे नहीं, लेकिन 500 का पड़ा हो तो झुक जाओगे, क्योंकि वो प्रयोग में आ रहा है, 2000 का प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही जो भजनानंदी है, वास्तविक जिसे भगवान का आनंद मिल गया, तो इस माया के आनंद की तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहती। सच्चा त्यागी वो है, भले वो माया के बीच में है लेकिन उसकी दृष्टि ही नहीं है उधर। अब हम भले दूरी बनाए हैं लेकिन हमारी दृष्टि में वो सुख है, तो वो ज्यादा दिन टिकाऊ सुख नहीं, उसे दम्भ कहा जाता है। अंदर से तो चाहते हो, बाहर से त्याग किए हो तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। इसलिए भजन में लगो, अंदर की चाह मिटा दो, बाहर से भले पास बैठा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर से हमारे पास सब विषय हो और अंदर से भोगने की चाह न हो, यही सच्चा त्याग है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नाटक ही हो जाएगा, फिर ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएगा। समझ पा रहे प्रभु?
प्रियंका सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे प्रश्न है कि मुझे अकाल मृत्यु से बहुत भय लगता है, जबकि ये जानते हुए कि सब प्रभु की माया है और जो वो चाहेंगे वही होगा, लेकिन मन इस अकाल बात को- मृत्यु से का कैसी भी मृत्यु, मृत्यु से सबको भय लगता है। क्यों? मृत्यु से भय नहीं लगता? शरीर इतना प्रिय है, रिश्ते नाते इतने प्रिय हैं कि अब ऐसा लगता है कि अगर कोई भगवान है कृपा कर दे, ऐसे हमारा परिवार ऐसे, लेकिन ऐसा होना नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ तो मरना पड़ेगा भाई, जरूर मरना, मरना जरूरी है। यहाँ नहीं है, कोई बचा ही नहीं। आप देखो ना, अपने बाप बाबा चले गए तो अपने को भी जाना है। सब क्रम बाई क्रम, जब जिसका समय आया तब चला। अकाल मृत्यु होती है महत अपराधी की, जैसे किसी सोती हुई महिला का हत्या कर देना, गर्भ हत्या कर देना, ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना, ऐसे जो महत पाप बन जाते हैं वो अकाल मृत्यु का रूप धारण कर लेते हैं। प्रारब्ध क्षीण हो जाता है,